Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, वेरी गुड. सो हम लोग बेटा बातचीत कर रहे थे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की, और ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किए. तो एक बार जरा क्विकली समराइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में हम लोग. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक वॉल्यूम. जस्ट अ मिनट. सो बेटा हम लोगों ने बातचीत करी थी ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. अगेन देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा. और ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया AADT के बारे में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ADT एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द AAWDT. यस. तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड, हाउ वी कैन डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड, दैट वी हैव डिस्कस्ड. फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, जो कि रोड के लिए हमारे डिजाइन आवरली वॉल्यूम होने वाला है. उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएशन चार्ट, ट्रेंड चार्ट के बारे में डिस्कशन किया. सो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. लास्ट क्लास तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं. लास्ट क्लास तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं. यस और नो? द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक. ट्रैफिक वॉल्यूम में अभी हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं. एक तो हम ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन फैक्टर, और दूसरा हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक आर फैक्टर. और दोनों ही डिस्कशन आपके गेट में न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो चलिए बेटा इसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो अभी इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ट्रैफिक वॉल्यूम वाला पार्ट. देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टडी. अगली इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक स्पीड स्टडी. ट्रैफिक स्पीड स्टडी में बेटा दो तरीके की स्टडी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. पहली होगी हमारी स्पॉट स्पीड स्टडी, और दूसरी होगी हमारी स्पीड एंड डिले स्टडी. सो आज ही हम लोग ट्रैफिक स्पीड स्टडी को भी कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा. तो ट्रैफिक स्पीड स्टडी में हम लोग बातचीत करने वाले व्हाट आर द वेरियस टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द स्पीड स्टडी. स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, टाइम मीन स्पीड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे. और स्पॉट स्पीड को मेजर करने के क्या तरीके हैं, और स्पॉट स्पीड को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में भी बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज की अपनी इस क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक काउंट की. अच्छा मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग. एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है, एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है, तो 20 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? एक टॉफी अगर 1 रुपए की मिलती है तो 20 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? बता पाओगे?
काफी कठिन सवाल पूछ लिया मैंने। एक टॉफी अगर आपको 1 रुपए की मिलती है तो 20 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? एक टॉफी अगर 1 रुपए की मिलती है तो 20 टॉफी कितने की मिलेंगी? अरे वाह, आप लोगों ने तो आंसर दे दिया, 20 रुपए की मिलेंगी। वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 30 टॉफी, 30 टॉफी 30 रुपए की मिलती हैं, 30 टॉफी 30 रुपए की मिलती हैं तो 5 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? 30 टॉफी 30 रुपए की मिलती हैं तो 5 टॉफी कितने रुपए में मिलेंगी? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी बहुत कठिन सवाल है आपका। वंस अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वंस अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो आपने बोला कि सर अगर 30 टॉफी 30 रुपए की मिलती है तो 5 टॉफी 1 रुपए की मिलेंगी। ये जो दो मैंने दो सवाल आपसे पूछे, ये जो दो सवाल अभी अभी मैंने आपसे पूछे, इन दोनों सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कैसे आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट और क्वेरी तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट और क्वेरी तो नहीं है बेटा? बोलिए। इसमें किसी को कोई डाउट और क्वेरी तो नहीं है बेटा? बताओ भाई। इसमें कोई डाउट एंड क्वेरी तो नहीं है? अगर कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। एक टॉफी 1 रुपए की आती है तो 20 टॉफी कितने की आएंगी? और 30 टॉफी अगर 30 रुपए की आती है तो 5 टॉफी कितने की आएंगी? ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत कर लें। ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत कर लें। प्लीज कंफर्म बेटा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो पूछ लो आप। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो एक बार आप लोग पूछ लो। बिल्कुल। चैट नाउ, चैट चैट इज विजिबल नाउ, चैट इज विजिबल नाउ, चैट इज विजिबल। तो अभी आप सभी लोग कमेंट करिए एक बार। ऑल द स्टूडेंट्स शुड कमेंट, फिर हम लोग अपने डिस्कशन को कनेक्टेड वे में स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे भी दो सवाल पूछे बेटा। इन दोनों सवाल इन दोनों सवाल में कोई डाउट और क्वेरी हो तो बताओ। क्लियर है? इन दोनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर ले रहे हैं? अरे सबका कमेंट दिख रहा है बेटा, सबका कमेंट दिख रहा है। अब सबका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। एक बार सभी लोग जरा चैट बॉक्स को लाल कर दो, फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग एक ही फ्लो में आ जाओ, एक ही पेस में आ जाओ। ठीक है, नाउ आई थिंक वी ऑल आर कनेक्टेड। तो एक बार सभी लोग पहले चैट बॉक्स को लाल कर दो, फिर से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक। मत मानो, मत मानो। बहुत बढ़िया। तो नाउ आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, चैट इज क्लियरली विजिबल, और आप बेहतरीन तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातचीत करने वाले हैं। तो भैया मेरा सवाल ये था तुमसे कि एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है तो 20 टॉफी कितने की मिलेंगी? और दूसरा सवाल था कि 30 टॉफी अगर 30 रुपए की मिलती हैं तो 5 टॉफी कितने की मिलेंगी? ये बात सभी को समझ में आ गई है कि नहीं? इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, यस और नो?
इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, यस और नो? इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, यस और नो? बिल्कुल कर लेंगे। आ जाओ, सेम कंसेप्ट है बेटा पीरियोडिक काउंट का। सेम कंसेप्ट है पीरियोडिक काउंट का, जरा ध्यान से समझना। सेम कंसेप्ट है बेटा पीरियोडिक काउंट का। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी रोड के लिए 1 आवर का जो वॉल्यूम है वो 50 व्हीकल पर आवर है। ये मेरे घर के बाहर एक रोड थी, यहाँ का मैंने डेटा कलेक्ट किया, और 1 आवर का जो वॉल्यूम है वो 50 व्हीकल पर आवर है। तो इस रोड पर एक दिन का वॉल्यूम कितना होगा? बता पाओगे? इस रोड पर एक दिन का वॉल्यूम कितना होगा? बता पाओगे? बता पाओगे, यस और नो? बोलो बेटा। इस रोड पर 1 आवर का जो वॉल्यूम है वो 50 व्हीकल पर आवर है। तो इस रोड पर एक दिन का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिखोगे सर 50 इंटू 24 आवर्स, तो ये आ जाएगा 1200 व्हीकल पर डे। ये आ गया सर। यही बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल, सभी यही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बोलूं किसी रोड पे एक दिन का जो वॉल्यूम है वो 1200 व्हीकल पर डे है, तो एक वीक का वॉल्यूम कितना होगा? एक वीक का वॉल्यूम कितना होगा? एक वीक का वॉल्यूम कितना होगा? निकाल लोगे? बोलो हाँ या ना। अगर एक दिन का वॉल्यूम पता है तो क्या आप एक 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 वीक का वॉल्यूम निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। अगला मैं बोलूं, अगर आपको एक वीक का वॉल्यूम पता है तो क्या आप एक मंथ का वॉल्यूम बता सकते हैं? अगर किसी रोड के लिए आपको एक वीक का वॉल्यूम पता है तो क्या आप एक मंथ का वॉल्यूम बता सकते हैं? तो व्हीकल पर वीक या फिर व्हीकल पर मंथ, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि किसी भी रोड पे आपको एक मंथ का वॉल्यूम पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी रोड के लिए आपको मंथली वॉल्यूम पता है, तो क्या आप यहां से एक ईयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? एक ईयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। टॉफी टॉफी वाला एग्जाम्पल है। टॉफी टॉफी वाला एग्जाम्पल है। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि विद द हेल्प ऑफ सम पीरियोडिक काउंट, अब मेरे पास नहीं है कि मुझे 50 दिन का मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊं या पूरे महीने का मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊं, शॉर्ट डेटा की हेल्प से, शॉर्ट ड्यूरेशन की डेटा की हेल्प से क्या हम लंबे समय तक के ड्यूरेशन का डेटा का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? आंसर इज गोइंग टू बी यस। आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस और नो? बट उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंशन फैक्टर पता होने चाहिए। जैसे यहां पर जो आपने एक्सपेंशन फैक्टर यूज किया है, मुझे लगता है वो एक्सपेंशन फैक्टर 24 था। मुझे लगता है वो एक्सपेंशन फैक्टर 24 था। यस और नो? तो अगर आपको 1 आवर का वॉल्यूम पता था, आपने एक्सपेंशन फैक्टर यूज किया, तो आपको 24 आवर्स का या पूरे एक दिन का वॉल्यूम पता चल गया। In this way you can calculate the volume for the entire day. In this way you can calculate the volume for the entire day. क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो अब हम कुछ एक्सपेंशन फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। एंड नाउ दिस एक्सपेंशन फैक्टर आर, पहला है HEF, दूसरा है DEF और तीसरा है MEF। सर ये हैं क्या? तो ये है बेटा आपका आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। दिस इज योर आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। अगला है बेटा आपका डेली एक्सपेंशन फैक्टर। अगला है आपका डेली एक्सपेंशन फैक्टर। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। दैट इज गोइंग टू बी द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। दैट इज गोइंग टू बी द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मैंने सारे आंसर दे दिए।
सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड अभय। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? 24 आवर वॉल्यूम फॉर एनी रोड डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर। एग्जांपल देख लो। तो अभी आपने बोला था एक आवर का सर जो वॉल्यूम है वो है 50 और 24 आवर का वॉल्यूम आ रहा था 1200। तो जरा इससे आवरली एक्सपेंशन फैक्टर निकालो तो आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 50, 1200 डिवाइड बाई 50, दैट इज गोइंग टू बी 24, दैट इज गोइंग टू बी 24। तो अभी अभी तो आपने बोला था कि सर हाँ पहले वाले एग्जाम्पल में जो एक्सपेंशन फैक्टर हमने यूज किया है वो 24 है। क्लियर है बेटा? तो हाउ वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? हाउ वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? तो व्हाट विल बी द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? वॉल्यूम फॉर अ 24 आवर्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर। हो जाएगा। सर सवाल कैसे आएंगे? सर सवाल कैसे आएंगे अभी बता रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप डेली एक्सपेंशन फैक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं एवरेज वॉल्यूम फॉर अ वीक, पूरे एक वीक का वॉल्यूम डिवाइड बाय द एवरेज वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। एक वीक का वॉल्यूम ले लें और डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। अरे ये तो ऑलवेज 24 होगा। अरे वो एग्जाम्पल था मनीष मेरे लाल, वो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था। तो जैसे जो वॉल्यूम होगा बेटा वो सेम थोड़ा रहेगा, वॉल्यूम तो वेरी करेगा ना, वॉल्यूम तो वेरी करेगा ना। तो सवाल ये है, यस सवाल ये है कि हम इन सब पैरामीटर्स को रिलेट कर रहे हैं यहां पर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मंथली एक्सपेंशन फैक्टर निकालना है, क्या मैं लिख सकता हूं AADT 365 दिन का वॉल्यूम जो आपने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे जो आपने AADT डिफाइन किया था डिवाइड बाय द ADT फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, ADT फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। तो क्या इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं मंथली एक्सपेंशन फैक्टर? बोलो। अभी बता रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन बता रहा हूं, रमन रुक जाओ। अभी अभी इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लें, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लें कि ये आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, वो तो मैंने एग्जांपल लेके आपको रिलेट किया। अब ऐसे मत बोल देना कि सर टॉफी होगी क्या एक्सपेंशन फैक्टर में, वो तो एग्जांपल दिया ना समझाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी रोड के लिए एक्सपेंशन फैक्टर पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी रोड के लिए डेली एक्सपेंशन फैक्टर एक्सप्लेन कर रखा है, मुझे पूरे वीक का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं अब पूरे वीक का वॉल्यूम मेजर नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी एक रोड के लिए डेली एक्सपेंशन फैक्टर पता है, आपने डिफाइन कर रखा है ये वैल्यू, अगर आपको पता है, आप केवल एक दिन का डेटा कलेक्ट करिए और उस डेटा के बेसिस पे और इस डेली एक्सपेंशन फैक्टर की हेल्प से आप एवरेज वॉल्यूम निकाल सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर वीक। तो ये एक्सपेंशन फैक्टर हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द रियल डेटा। सारे रोड के लिए ये एक्सपेंशन फैक्टर सेम नहीं होगा, सारे रोड के लिए ये एक्सपेंशन फैक्टर सेम नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम का वेरिएशन कैसा है, वॉल्यूम का वेरिएशन कैसा है। सभी के कमेंट्स विजिबल हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, मनीष, अभय, रमन, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा? तो यहां से सवाल आपको आते हैं यहां पर, सर इसमें पर्टिकुलर मतलब कैसे होगा? क्या पर्टिकुलर कैसे होगा? पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक आवर, कोई भी एक आवर, पर्टिकुलर का मतलब है कोई भी एक आवर। पूरे दिन में 24 घंटे हैं, मैंने सुबह 6 से 7 का वॉल्यूम मेजर किया केवल, और 6 से 7 का वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर, किसी एक आवर का वॉल्यूम। मैंने पूरे 24 आवर्स का वॉल्यूम मेजर नहीं किया, मैंने रोड पे 6 से 7 का वॉल्यूम मेजर किया। मुझे उस रोड के लिए आवरली एक्सपेंशन फैक्टर पता था, मुझे उस रोड के लिए आवरली एक्सपेंशन फैक्टर पता था। तो इस डेटा एक आवर का वॉल्यूम और एक्सपेंशन फैक्टर की हेल्प से क्या मैं 24 आवर का वॉल्यूम बता सकता हूं?
क्या मैं 24 आवर का वॉल्यूम बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मुझे ये वॉल्यूम पता है तो फिर मैं एक्सपेंशन फैक्टर भी डिफाइन कर सकता हूं। हाँ भैया राहुल, आप भी विजिबल हैं। हाँ, अब एक एक लोग कंफर्म करोगे क्या? वो आ रही, सबकी चैट आ रही है। भी टेक्निकल इशू होता तो फिर कोई चैट नहीं आ पाती है। समझ रहे हो बेटा? द डिस्कशन अबाउट द एक्सपेंशन फैक्टर इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट द विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा की हेल्प से हम ये एक्सपेंशन फैक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को यूज करने का। इन दिस वे द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आगे बातचीत बेटा कुछ ऐसी है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज द पीक आवर फैक्टर। इसको जरा ध्यान से समझो, यहां से बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहां से बहुत अच्छा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पीक आवर फैक्टर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पीक आवर फैक्टर है ये आप डिफाइन करते हैं केवल और केवल पीक आवर के लिए। और पीक आवर क्या होता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पीक आवर फैक्टर वी विल डिफाइन ओनली एंड ओनली फॉर द पीक आवर। ठीक है, ठीक है। पीक आवर फैक्टर वी आर डिफाइनिंग ओनली। क्षितिज इधर पढ़ाई कर लें। बोल दिया ना बेटा, सारे कमेंट्स विजिबल हैं। अब कमेंट्स पे ही चर्चा करते रहें। बोलो, अभी कमेंट्स पे दिख रहे हैं तो भी कमेंट्स पे चर्चा कर लें, जब कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे तो भी कमेंट्स पे चर्चा कर लें। तो फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देते हैं। बताओ, फिर एग्जाम में जब आएगा सवाल पूछेगा पीक आवर फैक्टर तो कमेंट कमेंट खेलेंगे। हो गया ना? थोड़ा सा ग्रो करो यार। हो गया ना? हो जाते हैं समटाइम्स सम टेक्निकल इश्यूज आर देयर, तो उसकी वजह से कमेंट्स आपके विजिबल नहीं थे। मैंने आपको बता दिया कमेंट्स विजिबल नहीं है। नाउ ऑल द कमेंट्स आर विजिबल, थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। अब अननेसेसरी हम उस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बोलो। तो थोड़ा सा आप अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को और अपने टॉपिक की मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। हाँ? बार बार मैं बोल रहा हूं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा हूं। हाँ? लास्ट क्लास में भी यही बोला था कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कंसेप्ट को। अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो फिर वही। ठीक है सर, कंजेशन का मतलब बता दो बेटा। कंजेशन मुझे नहीं पता। अभी अभी कहाँ कंजेशन बोला? अभी बोला क्या? अभी कंजेशन बोला क्या? बताओ। तो अभी आएगा जब तो सब बता देंगे। तो पीक आवर फैक्टर बेटा वी आर डिफाइनिंग ओनली फॉर द पीक आवर। अब सर ये पीक आवर क्या होता है? सर ये पीक आवर क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऐसा आवर, ऐसा ड्यूरेशन, ऐसे 60 मिनट जिसपे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम था। मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल वॉज क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन 60 मिनट, दैट आवर्स विल बी कंसिडर एज द पीक आवर फॉर एनी रोड। उस आवर को हम पीक आवर बोल सकते हैं, यस और नो? उस आवर को हम पीक आवर बोल सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये बात हमें पता है। पीक आवर हम डिफाइन भी पता भी लगा सकते हैं। आप 24 आवर्स का डेटा कलेक्ट कर लीजिए और उस आवर को आइडेंटिफाई कर लीजिए जहां पर वॉल्यूम जो था, फ्लो जो था, या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जिस 60 मिनट में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड को क्रॉस कर रहे थे, उस आवर को हम पीक आवर बोल सकते हैं। ठीक है, अब दो टर्म बताना चाह रहा हूं मैं। दो टर्म में बताना चाह रहा हूं जिसकी क्लियरिटी बहुत रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है ट्रैफिक का वॉल्यूम, एक होता है ट्रैफिक का वॉल्यूम, और दूसरा टर्म है ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक का फ्लो, इन दोनों में क्या फर्क है? ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक के फ्लो में क्या फर्क है बेटा, कोई बताएगा? चलो समझते हैं। तो देखो,
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल कुछ डेटा लेता हूं। मैंने बोला कि सर मान लीजिए एक कोई आवर है और जो कि पीक आवर है, किसी भी रोड के लिए मान लो पीक आवर है 7 PM टू 8 PM, 7 PM टू 8 PM। किसी भी एक रोड के लिए आपने पीक आवर को आइडेंटिफाई किया और लेट्स से दिस पीक आवर इज 7 PM टू 8 PM। तो जाहिर सी बात है इस रोड पर इस पर्टिकुलर आवर में वॉल्यूम जो रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा, तभी तो आपने इसको पीक आवर बोला है, तभी तो आपने इसको पीक आवर बोला है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। इस आवर में वॉल्यूम जो रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा, इसीलिए हमने इसको पीक आवर बोल दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन इस पीक आवर में फ्लो कैसा था, इस पीक आवर में फ्लो कैसा था? तो मैंने बोला कि भाई इस पीक आवर में जो टोटल फ्लो था, टोटल वॉल्यूम था, वो मान लो 500 व्हीकल पर आवर था, वो मान लो 500 व्हीकल पर आवर था। इसका मतलब क्या हुआ? इस 7 से 8 बजे के बीच में, इस 7 से 8 बजे का जो टाइम था, एक 1 आवर जो आपने कंसीडर किया है, यहां पर उस क्रॉस सेक्शन से 500 व्हीकल निकल गए हैं 60 मिनट में। 500 व्हीकल निकल गए हैं 60 मिनट में। लेकिन क्या हर मिनट में निकलने वाले व्हीकल सेम रहे होंगे? बोलो, हर मिनट एक क्रॉस सेक्शन से जितने व्हीकल निकल रहे थे क्या वो सेम रहे होंगे? चलो इसको डेटा को चेंज कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। मान लो ये डेटा मैंने ले लिया 600 व्हीकल पर आवर, 600 व्हीकल पर आवर। तो जरा विजुलाइज करो बेटा मेरे साथ। आप बोल लो सर इस रोड के इस क्रॉस सेक्शन में 7 से 8 बजे के बीच में टोटल 600 व्हीकल पर आवर निकल गए हैं, यही तो बोल रहे हो? टोटल 600 व्हीकल पर आवर निकल गए। अगर मैं बोलूं कि ट्रैफिक में जो व्हीकल का फ्लो था वो यूनिफॉर्म था, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो ट्रैफिक का फ्लो था वो यूनिफॉर्म था, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं हर एक मिनट में, हर एक मिनट में यहां से निकल रहे थे इतने व्हीकल? बोलो, यहां से निकल रहे थे 10 व्हीकल पर मिनट। क्या ये फ्लो हो सकता अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म था? अगर फ्लो यूनिफॉर्म होगा तो हर एक मिनट में यहां से 10 व्हीकल निकलेंगे, तो 60 मिनट में कितने व्हीकल निकल जाएंगे? 600 व्हीकल निकल जाएंगे। लेकिन तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि किसी भी रोड के लिए ट्रैफिक का जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा? प्रैक्टिकली क्या लगता है तुम्हें? किसी भी रोड के लिए ट्रैफिक का जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं होगा। व्हीकल का जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब मैंने क्या करा, अब मैं 1 मिनट के लिए भी बात कर सकता हूं। क्या मैं ये फ्लो हर 5 मिनट के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं? जल्दी बोलो, क्या मैं ये फ्लो हर 5 मिनट के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं यहां का फ्लो, क्या मैं यहां पर का फ्लो हर 15 मिनट के लिए डिफाइन कर सकता हूं? तो अगर आप बोलो कि सर यूनिफॉर्म फ्लो है, इसका मतलब क्या है? 150 व्हीकल हर 15 मिनट में यहां से निकले होंगे, तभी तो 1 घंटे में 600 व्हीकल निकल पाएंगे। अगर मैं बोलूं क्या मैं ये फ्लो 30 मिनट के लिए डिफाइन कर सकता हूं, 300 व्हीकल हर 30 मिनट में निकले होंगे, तभी इस पूरे आवर में 600 व्हीकल यहां से निकल पाएंगे। तो नाउ आई थिंक, देखो यूनिट वाइज दोनों गेम सेम है। ट्रैफिक वॉल्यूम की भी यूनिट होती है व्हीकल और टाइम, व्हीकल डिवाइड बाय टाइम, और ट्रैफिक फ्लो की भी यूनिट होती है व्हीकल डिवाइड बाय टाइम, व्हीकल डिवाइड बाय टाइम। बट कंसेप्चुअली देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रैफिक का वॉल्यूम एंड ट्रैफिक का फ्लो। But conceptually, there is a difference between the traffic ka volume and traffic ka flow, and I hope that difference is clear to everyone now. I hope that difference is clear to everyone now. बोलो, क्लियर है बेटा? ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक के फ्लो में क्या डिफरेंस है,
ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस और नो? तो फ्लो में भी यूनिफॉर्म, फ्लो में भी रेगुलर, और फ्लो में भी इरेगुलर। फ्लो तो कैसा भी हो सकता है ना। तो वही मैं एग्जांपल ले रहा था कि मान लो 7 से 8 एक पीक आवर है, मैंने हर 15-15 मिनट की एनालिसिस करी, मैंने हर 15-15 मिनट के फ्लो को ऑब्जर्व किया, मैंने हर 15-15 मिनट के फ्लो को ऑब्जर्व किया, समथिंग लाइक दिस। मैंने हर 15-15 मिनट के फ्लो को ऑब्जर्व किया, समथिंग लाइक दिस। कैसा भी फ्लो हो सकता है भाई, कैसा भी फ्लो हो सकता है। मान लो यहां पर आए 200 व्हीकल, यहां पर आए 50 व्हीकल, यहां पर आए 70 व्हीकल, कितना हो गया? तो 200 और 320 हो गया, और टोटल हमने कितना लिया है? 600 लिया है। चलो इसको 150 कर दो, तो अब कितना हो गया? 200, 300, 300, 420 हो गया, और ये ले लो 180 व्हीकल। कुछ इस तरीके का फ्लो था बेटा। शुरू के 15 मिनट में 200 व्हीकल आए, उसके अगले 15 मिनट में 150 व्हीकल आए, उसके अगले 15 मिनट में 70 व्हीकल आए, उसके अगले 15 मिनट में 180 व्हीकल आए, उसके 15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में इस पीक आवर में 180 व्हीकल आए। अगर मैं बोलूं इस पीक आवर का वॉल्यूम क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं इस एग्जाम्पल के लिए कि इस पीक आवर का वॉल्यूम क्या था, तो आप बोलने वाले हैं 600 व्हीकल पर आवर। जोड़ो, तो आप बोलने वाले हैं 600 व्हीकल पर आवर। देखो, मैं बोलूं फ्लो क्या था, तो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखा कि हर 15 मिनट का सर फ्लो कुछ ऐसा था। याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है। एक एग्जाम्पल लिया है जिसकी हेल्प से ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक फ्लो का डिफरेंस आपको मैंने समझाया है। क्लियर है बेटा? तो टोटल वॉल्यूम जो था वो सर 600 व्हीकल पर आवर था, लेकिन फ्लो देखें तो यूनिफॉर्म नहीं था। अगर यूनिफॉर्म फ्लो होता तो 150, 150, 150, 150 लिखा होता। हर 15 मिनट में 150 व्हीकल आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये? अब देखो, अब हम किसी भी रोड के किसी भी पीक आवर के लिए एक फैक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीक आर फैक्टर। ये पीक आर फैक्टर होता क्या, पहले तो ये समझो। ये पीक आर फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहां पे लिखा हुआ पीक आर फैक्टर जो होगा वो पीक आवर का वॉल्यूम, वो पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाय पीक आर वॉल्यूम बेस्ड ऑन मैक्सिमम फ्लो। तब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। पीक आवर फैक्टर को आप निकाल सकते हैं पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाय द पीक आर वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। जरा देखो इस एग्जांपल में मुझे मेरे लाल मुझे ये बताओ, फ्लो किस 15 मिनट में ट्रैफिक का फ्लो सबसे ज्यादा है? किस 15 मिनट पे ट्रैफिक का फ्लो सबसे ज्यादा है? ये एग्जांपल आपके सामने, डेटा आपके सामने। इस पूरे पीक आवर में फ्लो किस 15 मिनट के लिए मैक्सिमम था? तो आपने बोला सर यहां पर जो फ्लो मैक्सिमम है वो है 200 व्हीकल हर 15 मिनट में, 7 बजे से लेके 7:15 तक। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं वहां पर सर क्यू जो है वो मैक्सिमम है, यहां पर फ्लो जो है वो मैक्सिमम है इस पूरे एनालिसिस के लिए, इस पूरे एनालिसिस के लिए बोल सकते हैं ऐसा। अब देखो जरा, इसके लिए हम पीक आर फैक्टर निकालने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम पीक आर फैक्टर निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। तो मैंने लिखा फॉर सेम एग्जांपल व्हाट वाज द पीक आर का वॉल्यूम। इस पूरे पीक आर का वॉल्यूम कितना है? इस पूरे पीक आर का वॉल्यूम कितना है? आगे पीछे मत भागो बेटा, साथ साथ समझो, अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे पीक आवर के लिए वॉल्यूम कितना है? इस पूरे पीक आवर का वॉल्यूम कितना है? 600 है। रोहन रुक जाओ, मना कर रहे हैं ना, आगे मत भागो, कुछ होगा तभी तो मना कर रहे हैं।
क्यों रोहन? अभय तुम भी रुक जाओ, कुछ होगा तभी तो मना कर रहे हैं। अभी इसीलिए तो बोल रहे हैं कि रुक जाओ, पहले कंसंट्रेट होकर सुन लो, समझ लो, अप्लाई करने का मौका दूंगा। कैसे बच्चों जैसे काम करते हो यार? टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हो तुम लोग। प्लीज प्लीज बेटा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है? तो आपने बोला सर 600 है, बहुत बढ़िया, मैंने ये लिख दिया 600। क्या ये टर्म क्लियर है? पीक आर का वॉल्यूम, क्या ये टर्म क्लियर है? पीक आर का वॉल्यूम, यस और नो? पीक आर फैक्टर को निकालने के लिए हमें चाहिए था पीक आर का वॉल्यूम। एग्जाम्पल से मैंने डेटा भी उठा लिया। नाउ आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे करोगे गलती, यहीं पे करोगे गलती। क्या लिखा हुआ है? पीक आर का वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मैक्सिमम फ्लो होता रहता, अगर यही मैक्सिमम फ्लो होता रहता पूरे पीक आवर में, तो इस पीक आर का वॉल्यूम क्या होता? कह रहे हो 200। अरे कैसे होगा? 200 तो 15 मिनट का वॉल्यूम है ना, 200 तो 15 मिनट का फ्लो है ना। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर ये मैक्सिमम फ्लो ही होता रहता पूरे पीक आवर में, तो फिर पीक आर का वॉल्यूम कितना होता? तो तुम्हें नहीं लगता है 15-15 मिनट के 4 इंटरवल होंगे? तो अब यह आ गया पीक आर का वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। लगे पड़े हो 200 200 200 200 200 हैं, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो 200 200 200 200 200। हाँ, अब समझ में आया क्यों रोक रहे थे? अब समझ में आया क्यों रोक रहे थे? अब समझ में आया क्यों रोक रहे थे? तो ये निकाला आपने पीक आवर का फैक्टर। पीक आवर के लिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पीक आर फैक्टर। समझ में आ गया बेटा? तो नाउ आई थिंक दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। मुद्दा ये है कि सर ये पीक आवर इतनी मेहनत करके निकाला, इससे हमें हासिल क्या हुआ? इससे हमें पता क्या चला? कुछ पता तो चल नहीं रहा है। पीक आवर जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, इससे हमें हासिल क्या हुआ, पता क्या चल रहा है? तो कुछ पता ही नहीं चला। इस नंबर का क्या अचार डालें? इस नंबर का क्या करें? इस नंबर का हम क्या करें बताओ? चलो देखते क्या कर सकते हैं। बट मुझे पहले एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है? क्या मैं इतने डिस्कशन से ये बोल सकता हूं कि कभी भी पीक आवर की फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है? क्या ऐसा बोला जाना संभव है? क्या ऐसा बोला जाना संभव है कि पीक आर फैक्टर विल नॉट एक्सीड फ्रॉम 1? बोलो। पीक आर फैक्टर की वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा नहीं होगी, क्या अब तक के डिस्कशन से हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कुछ महान लोग थे, वो 3 निकाल रहे थे, वो 3 निकाल रहे थे, 3 कैलकुलेट करा था किसी ने ऊपर चैट बॉक्स में। फिर कहेंगे सर मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं? क्यों देखें ऐसे कमेंट? हम बताओ क्यों देखें ऐसे कमेंट? बताओ। किसी ने ऊपर आंसर किया था कि पीक आर फैक्टर 3 आ रहा है, है? इसीलिए कहते हैं जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, है? सर अभी चलिए ये भी समझ गए कि पीक आर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सर हम अभी तक इस बात को फील नहीं कर पा रहे हैं कि पीक आवर फैक्टर निकाल के हमें पता क्या चला। कुछ फील ही नहीं आ रहा। आओ कराएं फील, आओ। तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। तो अभी एक एग्जांपल आपने वही ले लो, 7 से 8 वाला ही ले लो। तो 7 से 8 शुरू के 15, 7 से लेके 7-15, 7-15 से लेके 7-30, 7-30 से लेके 7-45 और 7-45 से लेके 8, यही लिया था ना? एक तो एग्जाम्पल तुमने अभी सॉल्व किया,
तो ये डेटा लिख देता हूं 200, 150, 70, 180। 200, 150, 70, 180। ये है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। और इसके लिए आपने पीक आवर फैक्टर निकाला, वो आ रहा है 0.75। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है 0.75। ये तो यहां तक तो पहुंच गए हम लोग। आगे आओ, एक एग्जाम्पल जरा और सॉल्व करो। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब मैं बोल रहा हूं फ्लो है ऐसा, ये लो, इसके लिए पीक आवर फैक्टर निकालो। इसके लिए पीक आवर फैक्टर निकालो, कितना आएगा? इसके लिए पीक आवर फैक्टर निकालो, कितना आएगा? तो पीक आवर का वॉल्यूम, पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है? 600 है। और 15-15 मिनट के 4 इंटरवल होंगे, तो ये आ जाएगा आई थिंक 0.25। चेक करिएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.25। आ गया, ये आ जाएगा 0.25। एक एग्जाम्पल और ले लो फिर, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करो। इसके बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे पीक आवर फैक्टर निकालो। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल के बेसिस पे पीक आवर फैक्टर निकालो। तो आप बोलोगे सर 600 डिवाइड बाई 150, 4, तो ये आ जाएगा 1। इसका सर पीक आवर फैक्टर आ जाएगा 1। इसका सर पीक आवर फैक्टर आ जाएगा 1। और अगर इन तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया है कि पीक आवर फैक्टर का रोल क्या है, तो काफी देर हो गई है। फिर इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद भी अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं पीक आवर फैक्टर की, तो काफी देर हो गई है। तो फिर काफी देर हो गई है। तुम्हें नहीं लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस पीक आवर फैक्टर को देखकर हम बता सकते हैं कि इस पूरे पीक आवर में रोड पर ट्रैफिक के हालात क्या थे? रोड पर ट्रैफिक के हालात क्या थे? तो कोई बच्चा भी पूछ रहा था सर कंजेशन का मतलब समझा दीजिए। आओ समझा रहे हैं, अब समझो आके। मतलब अगर मैं देखूं इस तरीके, थर्ड एग्जाम्पल में रोड पे अगर मैं देखता हूं, तो इस क्रॉस सेक्शन पे तीनों एग्जाम्पल में देखता हूं, तीनों एग्जाम्पल में मैं देखता हूं यहां पर कभी ट्रैफिक कम है, कभी ट्रैफिक ज्यादा है। यहां पर जो कंजेशन था वो हमेशा रोड कंजेस्टेड नहीं थी। कभी ट्रैफिक ज्यादा था तो कंजेशन था, कभी ट्रैफिक कम था तो कंजेशन नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी। पूरे पीक आवर की बात कर रहे हैं, पूरे पीक आवर की बात कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में गए तो देखा पीक आवर की वैल्यू सबसे कम आ रही, मिनिमम आ रही है। पीक आवर फैक्टर की वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो मैं नहीं लगता बेटा इस रोड पे 45 मिनट तो सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी मारामारी जो हुई थी, पूरी मारामारी जो थी, मैक्सिमम जो कंजेशन था वो लास्ट के 15 मिनट में था, वो लास्ट के 15 मिनट में था। 45 मिनट तक रोड में एकदम सन्नाटा था, 45 मिनट तक रोड में एकदम सन्नाटा था। जब तीसरे एग्जाम्पल को देखा तो मुझे पता चल रहा है कि पीक आवर फैक्टर 1 है, मैक्सिमम है। मतलब ये रोड पूरे पीक आवर के दौरान कंजेस्टेड ही रही है। देखो कहीं पे कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? कहीं पे दिख रहा है कंजेशन कम हो गया? ये पूरा पीक आवर के दौरान रोड कंजेस्टेड थी। इस पूरे पीक आवर के दौरान रोड कंजेस्टेड थी। तुम केवल इन वैल्यूज को देखकर रोड पर ट्रैफिक के कंजेशन के हालात का अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं? बोलो। तो यही पहली लाइन लिखी थी, बट तुम्हें धैर्य नहीं था। यही पहली लाइन लिखी थी, बट तुम्हें धैर्य नहीं था। इतना पढ़ने के बाद इस लाइन पे आना था, इतना समझने के बाद इस लाइन पे आना था। तुम्हें था कि पहले यही बता दें हमको। तो हम बता रहे हैं तो फिर सुन तो लो हमारी।
कि अब तुम ये भी बताओगे कि बताना कैसे है? क्यों भाई? अब ये भी तुम बताओगे कि बताना कैसे है? समझ गए हो? बताओ। अब जो कहानी सुनाई है तुम्हें यहां तक की कहानी में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई गिला शिकवा हो, कोई नाराजगी हो तो बता दो। बोलो बेटा, बोलो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यस और नो? अच्छा, एक चीज और बताइए सर, क्या सर पीक आवर फैक्टर निकालने के लिए, क्या सर, देखो कह रहे हैं सर अब एप्लीकेशन, बस बेटी कर रहा था कि मुकेश अपना बता दे कब अप्लाई करना है तो अप्लाई करवा दें। जल्दी, थोड़ा और जल्दी जल्दी बता दिया करो क्या कराना है, ठीक है? थोड़ा और जल्दी जल्दी बता दिया करो। हाँ? धैर्य ही नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। हाँ? चलो, एनीवे, तो सर अब ये बताइए, सर पीक आवर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास हमेशा 15 मिनट का ही फ्लो होना चाहिए? जो एग्जाम्पल आपने लिया है यहां पर तो 15-15 मिनट का फ्लो था ना। क्या किसी और ड्यूरेशन के डेटा के हेल्प से हम पीक आवर फैक्टर नहीं बता सकते हैं? क्या किसी और ड्यूरेशन के डेटा के हेल्प से हम पीक आवर के लिए पीक आवर फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? ये किसने कहा? ये किसने कहा? देखो तुम अगर चाहते हो बेटा, तुम अगर चाहते हो कि सर मेरे पास ना सर 2-2 मिनट का डेटा है, 2-2 मिनट का इंटरवल, 7 बजे से लेकर 7:02, 7:02 से लेकर 7:04, 7:04 से लेकर 7:06, ऐसा डेटा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। पीक आर फैक्टर बेस्ड ऑन द 2 मिनट डेटा विल बी इक्वल टू पीक आर का वॉल्यूम, पीक आर का वॉल्यूम। अब इन 2 मिनट में कोई ना कोई तो 2 मिनट का फ्लो होगा जो मैक्सिमम होगा, कोई तो 2 मिनट ऐसे होंगे, कोई तो 2 मिनट ऐसे होंगे जब फ्लो मैक्सिमम होगा। तो 2-2 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? 1 घंटे में 2-2 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? बोल ही नहीं रहो। 1 घंटे में 2-2 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? अरे भैया 30 इंटरवल होंगे, और ये होगा क्यू मैक्स, वो भी 2 मिनट वाला, क्यू मैक्स वो भी 2 मिनट वाला। लिख सकते हैं ऐसा, कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करते रह जाओगे फॉर्मूला फिर भूल जाओगे एग्जाम में, इसलिए कंसेप्ट से बता रहा हूं। सर मेरे पास ना 5-5 मिनट का डेटा है, सर मेरे पास 5-5 मिनट का डेटा है, तो भैया लिख दो ना किसने रोका। 5 मिनट के डेटा के बेसिस पे पीक आर का वॉल्यूम, पीक आर का वॉल्यूम डिवाइड बाई क्यू मैक्स, कितने मिनट वाला? 5 मिनट वाला। 1 घंटे में 5-5 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? 1 घंटे में 5-5 मिनट के कितने इंटरवल हो? सर मेरे पास ना 20 मिनट का डेटा है, अब हम यही करते रहें, अब हम यही करते रहें आज। 20 मिनट का डेटा है, तो पीक आर का वॉल्यूम, पीक आर का वॉल्यूम डिवाइड बाई क्यू मैक्स, कितनी देर वाला? 20 मिनट वाला। यही करते रहें, जल्दी बताओ। सर मेरे पास 30 मिनट का डेटा है, सर मेरे पास 30 मिनट का डेटा है, तो पीक आर फैक्टर बेस्ड ऑन 30 मिनट विल बी इक्वल टू पीक आर का वॉल्यूम, पीक आर का वॉल्यूम डिवाइड बाई क्यू मैक्स, वो भी 30 मिनट वाला, और 30-30 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? 30-30 मिनट के
एक आवर में कितने इंटरवल होंगे? और कुछ अरमान हो तो बताओ, और कुछ अरमान हो तो बताओ। सर अगर हम सभी इन पीक आवर के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो सर एक होगी, ये बात तो हम समझ गए, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन सर सबकी मिनिमम वैल्यू बताइए, आओ ना, आओ, किसने रोका? आओ देखो, इसके लिए इस पीक आवर फैक्टर 2 मिनट की अगर बात करें तो मैं नहीं लगता है इसकी वैल्यू वेरी करेगी। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो मैंने लगता है स्पीक आर फैक्टर 5 मिनट की जो वैल्यू वेरी करेगी वो कहां से कहां तक? वो यहां से यहां तक वेरी करेगी। एग्जाम्पल बता दिया है। ये पीक आर फैक्टर, ये पीक आर फैक्टर 20 मिनट की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? यहां से यहां तक। ये पीक आर फैक्टर 30 मिनट का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? यहां से यहां तक। तो 7 मिनट के डेटा से कैसे निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। 7 मिनट के डेटा से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा बेटा। हमें यूनिफॉर्म इंटरवल चाहिए, हमें यूनिफॉर्म इंटरवल चाहिए। 60 मिनट को जब हम ब्रेक कर पाए ऐसा डेटा चाहिए। बोलो, बताओ। तो ये होता है आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू द पीक आर फैक्टर। सब लिख दिया लो। तो मिनिमम पीक आर फैक्टर जो होता है वो 0.25 होगा। 15 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, बट मैंने आपको 15 मिनट के अलावा भी बहुत कुछ बता दिया है। जनरली जो पीक आर फैक्टर हम डिफाइन करते हैं वो 15 मिनट और 30 मिनट के डेटा की हेल्प से करते हैं। बट कोई और भी डेटा होगा वो डिस्कशन भी मैंने आपको बता दिया है, वो डिस्कशन भी मैंने आपको बता दिया है। आगे आओ। पीक आर फैक्टर 1 का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू आउट एन आवर। 150 150 150 150 याद आया? पीक आर फैक्टर अगर एक आ रहा है, पीक आर फैक्टर अगर एक आ रहा है इसका मतलब क्या है? पूरे आवर में जो रेट ऑफ फ्लो था वो कांस्टेंट था। सब लो, एप्लीकेशन के बाद लो। अगला क्या गेम बोला आपने? पीक मिनिमम वैल्यू ऑफ द पीक आर फैक्टर कम्स व्हेन द ट्रैफिक फ्लो ओनली इन 5 मिनट। ये भी एग्जांपल दिया आपको। अरे बोलो भाई। तो 5 मिनट के बेसिस पे निकालना हो पीक आर का वॉल्यूम, 5 मिनट वाला मैक्सिमम फ्लो, 5 5 मिनट के 12 इंटरवल, ये लिखा हुआ था और ये सब पहले ही समझा दिया है। अब बताओ, पीक आर फैक्टर में कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बोलो बेटा। मिसिंग डेटा निकालने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? सब बता रहे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं सब बता रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां तक का? द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं रिलेटेड टू द पीक आर फैक्टर? यस और नो? रिलेटेड टू द पीक आर फैक्टर? यस और नो? क्लियर हैं? क्लियर हैं? तो एक सवाल कर दीजिए तो हम भी क्लियर हो जाएं। तो एक सवाल है जो आपको मैंने सॉल्व किया है। कुछ डेटा दे रखा है इन्होंने, कुछ डेटा दे रखा है इन्होंने। इन्होंने बोला हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा कुछ ऐसा है। कैसा है? 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 6:30 से लेके 7 बजे तक, 7 से लेके 7:30 बजे तक, 7:30 से लेके 8 बजे तक, 8 बजे से लेके 8:30 तक, और 8:30 से लेके 9 बजे तक। ये हमने डेटा कलेक्ट किया है, ये हमने डेटा कलेक्ट किया है। और डेटा जो हमें फ्लो मिला है, फ्लो मिला है वो कुछ ऐसा मिला है। तो 150, 200, ये हो गया 250, और ये हो गया 170, ये हो गया 300।
और ये हो गया मान लो 120। देख लें जरा, सही है, रुक जाओ, डेटा देख लें। एक काम करो, इसको 130 कर दो, इसको कर दो 130। ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द पीक आर फैक्टर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैलकुलेट द पीक आर फैक्टर फॉर द गिवन डेटा। Calculate the peak R factor for the given data. You have 2 minute time to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया, आंसर आना भी स्टार्ट हो गए, आंसर आना भी स्टार्ट हो गए। आंसर आना भी स्टार्ट हो गए। तो गीतांशु अभय का आंसर आ रहा है 0.66। बहुत बढ़िया। रतनदीप का आंसर आ रहा है 6.66। देखिए भाई, देखिए कमाल हो गया। अभी अभी बताया कि पीक आर फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, आंसर आ रहा है 6.66। वाह वाह। बहुत बढ़िया। तो सभी का मैं देख पा रहा हूं, सभी का जो आंसर आ रहा है वो 0.66 ही आ रहा है। बहुत जल्दी नहीं निकाल लिया तुम लोगों ने, बहुत तेज हो गए हो, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया है। 2 नंबर का सवाल आता है, ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का। और इतना पहला ऑप्शन दिया होगा 0.66 जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी का यही आ रहा है, इसका मतलब सही होगा। सभी का यही आ रहा आंसर, इसका मतलब सही होगा। बहुत बढ़िया। ज्यादा आसान सवाल दे दिया क्या मैंने? एक आंसर मुझे और कोई दिख रहा है चैट बॉक्स में, 0.72। एक आंसर मुझे और दिख रहा है 0.78। चलो भाई, टाइम तो हो गया समाप्त। अब आप भी रुक जाइए, अब आप भी रुक जाइए। तो 2 आंसर मुझे और दिखे हैं, 0.72 और 0.78। इतना आसान सवाल सर, क्या क्या है? गेट वाले भी क्या क्या कर रहे हैं, इतना आसान पेपर बना देते हैं ना, हम क्या ही बताएं। तो देखो, 6 से 7 देखा, 7 से 8 देखा और 8 से 9 देखा, तो ये हुआ 200, 300, 350। सर ये हुआ 200, 300, 420। सर ये हुआ 300, 400, 430। यही तो है सर पीक आवर। तो पीक आवर हमारा हो गया सर 8 से 9 पीएम। चलिए, तो पीक आर फैक्टर 30 मिनट का डेटा दिया है, तो पीक आर का वॉल्यूम हो गया 430, मैक्सिमम फ्लो है 300, 2 इंटरवल होंगे और 300। और इसको सॉल्व करिए सर, इसको सॉल्व करिए। 430 डिवाइड बाई, सीधे सीधे कर दो ना, तो ये आ रहा है 0.716। यही तो करना था, यही तो करना था, 0.716। यही तो करना था, 0.72। देखो आंसर भी आ रहे हैं, रमन भी पूछ रहे हैं रमन भी कह रहा है 0.716 आएगा। यही तो करना था, यही तो करना था, यही तो करना था। यस और नो? 0.716 बोल दो या 0.72 बोल दो, यही आ रहा है क्या? यही करना था ना, हाँ या ना में बताओ। ऐसे ही तो निकलता पीक आर का वॉल्यूम। तो पीक आर का वॉल्यूम डिवाइड बाय द वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। तो अगर यही फ्लो होता तो 300 इंटू 2 600, 430 डिवाइड बाई 2 इंटू 300, ये आ गया 0.716। ऑप्शन भी दे रखा है।
ऑप्शन भी दे रखा है, और जैसे ही आपने ऐसे किया, नंबर मिले माइनस का 0.67। तुम सोचे थे +2 मिलेंगे, नंबर मिले माइनस का 0.67। निगेटिव मार्किंग नाम की भी चीज होती है, पता है कि नहीं? एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, पता है? इस बात का आइडिया है? 1/3 निगेटिव मार्किंग चलती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग चलती है, समझ रहे हो? अरे मेरे लाल, मुझे ये बताओ कि पीक आवर फैक्टर किस आवर के लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी आवर के लिए। पीक आवर फैक्टर किस आवर के लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी आवर के लिए। बोलो, पीक आवर फैक्टर किस आवर के लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी आवर के लिए। जब हम बता रहे थे तब तुम लगे पड़े थे चैटिंग में, कर लो चैटिंग। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए पहली लाइन ही यही थी कि पीक आवर फैक्टर विल डिफाइन फॉर द पीक आवर। पीक आवर के लिए ही हम लोग पीक आवर फैक्टर डिफाइन करते हैं। भैया ये टोटल जो स्टडी करी गई है वो 3 घंटे के लिए करी गई है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो पहले ये तो पता करो कि पीक आवर है कौन सा आवर। तुमसे ये किसने कहा कि पीक आवर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ऐसा ही हो सकता है? अरे भैया 6:30 से 7:30 भी तो पीक आवर हुआ। 6:30 से 7:30 अगर चेक करें तो ये भी तो 60 ही मिनट हैं। 7:30 से 8:30 अगर चेक करें तो ये भी तो 60 मिनट हैं। 8:30 से 9:30 हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। 8:30 से 9:30 हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि खेल हो गया है। तो मुझे पता चला कि ये पीक आवर है ही नहीं 8 से 9। एक्चुअल में जो पीक आवर है यहां पर, इसमें आ रहा कितना? ये आ रहा है तुम्हारा 450 व्हीकल और ये आ रहा है तुम्हारा 470 व्हीकल। तो मुझे पता चला कि 7:30 से लेके 8:30 वाला जो टाइम है ये एक्चुअल में पीक आवर है। तो इसी के लिए हम पीक आवर फैक्टर अब डिफाइन कर सकते हैं। तो पीक आवर फैक्टर विल बी इक्वल टू 470 डिवाइड बाई 2 इंटू 300, यही होगा ना? 300 मैक्सिमम है, तो 470 डिवाइड बाई 600, 0.7833 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 0.7833 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखो क्या निकाले थे सब जनता, ये पता नहीं कहां से निकाल लिया, मैं आज तक समझ ही नहीं आया कैसे निकाले थे भाई। ये 0.66 कहां से ले आए थे? सबका आंसर यही आ रहा था। तो मुझे चैट बॉक्स में पहले ये बताओ, ये कौन सा बच्चा था जिसने आंसर दिया? ये बिल्कुल लास्ट में एक आंसर आया था मेरे पास, एक आंसर आया था। सबने मोस्टली ये आंसर दिया था। सेकंड लास्ट आंसर ये था, और बिल्कुल लास्ट में एक बच्चे ने आंसर दिया था 0.78। कौन था वो प्यारा बच्चा? कौन था? यस, सबसे पहले आंसर यस ने दिया था जब मैंने लिखा था। चलो जिसने भी लिखा था बेटा, जिसका भी आंसर आया था, सब लोग खड़े होकर तालियां बजाओ, क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड। आई होप बाकी लोगों को बाकी लोगों को बाकी लोगों को इस बात का आइडिया लग गया है कि कहां पर आपसे गलती हो गई।
तो कंसेप्ट समझना है भाई, कंसेप्ट समझना है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगता है, समझ रहे हो, उसके लिए टाइम लगता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो बेटा, आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर है सभी को? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो भाई, अभी कोई डाउट अगर रिलेटेड टू द पीक आर फैक्टर, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। In this way, we have completed our entire discussion. In this way, we have completed our entire discussion related to the peak R factor. Related to the peak R factor. और यहां पर बेटा हमारा पहली स्टडी कंप्लीट हुई, यहां पर हमारी पहली स्टडी कंप्लीट हुई। तो याद करो, याद करो, तुमसे बोला था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक फ्लो के बारे में, ट्रैफिक फ्लो के बारे में बात करेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे और लगभग 3 घंटे बात करेंगे। याद आया? बताया था लगभग 2 से 3 घंटे, लगभग 2 से 3 घंटे बात करेंगे। याद आया? तो आई थिंक नाउ ऑल द एस्पेक्ट्स, नाउ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज क्लियर टू एवरीवन। Now all the aspects of the traffic volume study is clear to everyone. तो जल्दबाजी नहीं करनी भाई, सवाल को, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और उसके बाद उन कंसेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए, आज्ञा है तो अगर आपका आदेश हो तो फिर आगे चलें, आगे चलें, परमिशन है? बताओ भाई, परमिशन है? बोलो बेटा। लेट्स मूव फर्दर। So now we are going to start one more important study, that is the traffic speed study. ये भी बहुत पहले आया था, आपसे मैंने पूछा था कि सर इन इंडिया रोड को डिजाइन किस स्पीड के लिए किया जाए, इंडिया में रोड को डिजाइन हम किस स्पीड के लिए करें। तो उस समय तक तो उसका क्लियर जवाब नहीं मिला था, केवल ये समझ में आया था, केवल ये समझ में आया था कि हाँ, रोड को डिजाइन करने के लिए या एक रोड की डिजाइनिंग को अफेक्ट करने वाला फैक्टर उसकी स्पीड भी है, बस इतना समझा था। तो कौन सी स्पीड है जिसके लिए डिजाइन किया जाए, अब हम ये जानना चाह रहे हैं। आओ आओ बातें शुरू करते हैं। तो वी विल हैव नियरली 1 आवर 30 मिनट और 2 आवर डिस्कशन रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्पीड स्टडी। तो अब जो आने वाले 2 घंटे हैं उसमें हम लोग बातचीत करेंगे ट्रैफिक स्पीड स्टडी के बारे में। कर लें? ट्रैफिक स्पीड स्टडी के बारे में बातचीत करेंगे, कर लें? बोलो बेटा। बिल्कुल करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड स्टडी, दैट इज द ट्रैफिक स्पीड स्टडी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्पीड। स्पीड स्टडी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे पहला टर्म यहां पर लिखा हुआ है, ट्रेवल टाइम। सेम डिस्टेंस को कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम की रिक्वायरमेंट कम होगी अगर आपकी स्पीड ज्यादा है। ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर आप स्पीड ज्यादा कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम कर देंगे तो टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। बोलो, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है कि मैं लिख सकता हूं टी और वी जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, टी और वी जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। कहां चलेगा सब? हो यही हो सब?
क्यों भाई, सब यही है? यस और नो? सब यहीं पे मौजूद हैं? सब यहीं पर मौजूद हैं, यस और नो? अच्छा हैं, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा ठीक आओ। तो क्या बोला कि टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी अगर हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे, और अगर टाइम की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी अगर हम स्पीड को ज़्यादा कर देंगे। अगला टर्म जो लिखा हुआ है वो स्पॉट स्पीड है। तो ये दो टर्म जरा ध्यान से समझो, स्पॉट स्पीड क्या होता है। ये पहला टर्म है स्पॉट स्पीड, ये क्या होता है यार? देखो एग्जाम्पल तो समझा दें, एग्जाम्पल तो समझा दें। चलो एक एग्जाम्पल लो, आओ आओ। तो एग्जाम्पल गुरु ऐसा है कि ये तुम्हारा कॉलेज है और ये तुम्हारा घर है। ये कॉलेज है, ये तुम्हारा घर है, बीच में एक बढ़िया सी रोड है, जिस रोड को फॉलो करके तुम जाते हो अपने घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। ये रोड है तो इसमें अब जाहिर सी बात है इस रोड की एक डिजाइन स्पीड है, वो है डिजाइन स्पीड 50 kmph। इसका मतलब तो समझते ही हो कि इस रोड पे तुम्हें 50 से ज्यादा स्पीड पे मूव नहीं करना है। इसका मतलब तो यही हुआ मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड है इस रोड पे वो 50 kmph है। तो इस रोड पे 50 से ज्यादा तेजी की रफ्तार से आप मत जाइए। तुमने कहा ठीक है, तुम हो बढ़िया से पढ़ भी रहो, बढ़िया सा हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ लो, ट्रैफिक पढ़ लो, यूजर की सेफ्टी, रोड की इफिशियंसी तुम्हारे बिल्कुल रगों में दौड़ रही है। हाँ, तो तुमने कहा हाँ बिल्कुल रूल तो फॉलो करेंगे हम। तुम रूल फॉलो भी करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है। अब तुम गए, कॉलेज से निकले, तुम जा रहे थे, मान लो तुम बाइक से थे, अपने बाइक से जा रहे थे, तुम इसको मेंटेन करते हुए 50 या 50 से कम की स्पीड में मूव कर रहे थे। अब रास्ता थोड़ा लंबा था, मान लो 10-15 किलोमीटर का रास्ता था। बीच में कहीं ऐसा हुआ कि तुम्हें तुम्हारा एक कोई मित्र दिखा, तुम्हें तुम्हारा कोई एक मित्र दिखा, वो जा रहा है। अब तुमने इसको रोकने के लिए, तुमने इससे बात करने के लिए, तुमने इससे इंटरेक्ट करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। अब जाहिर सी बात है तुम्हें दिखा काफी दूर तुम्हारा मित्र है, तुमने एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ाया और एकदम रॉकेट की स्पीड से भागते हुए तुम यहां पर इसको चेस करने के लिए आए। तुमने बहुत कम टाइम के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाया था, पता है, कोशिश करी तुमने, लेकिन तुम्हें लगा कि नहीं भाई अब ये तो काफी दूर निकल गया है, अब दूरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब पकड़ना मुश्किल ही नहीं क्या हो गया है, अब इसको पकड़ पाना, अब इससे मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, और ये काफी दूर चला गया है। ये लो, चला गया, जान दो, जान दो क्या करोगे। तो तुमने अपनी कोशिश करी, अपनी स्पीड को बढ़ाया था, तुमने अपनी बेटा स्पीड को बढ़ाया था, फिर थोड़ी देर बाद तुमने अपनी स्पीड को कम कर लिया और धीमे 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 तुम अपने घर पहुंच गए। तुम अपने घर पहुंच गए, बढ़िया से पहुंच गए। थोड़ी देर बाद तुम पहुंचे, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पापा भी आ गए। तुम पहुंचे ही थे घर, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद तुम्हारे पापा भी आ गए। वो भी कहीं बाहर गए होंगे, वो भी आ रहे होंगे इसी रास्ते में, कहीं कहीं गए थे। जैसे घर आए, ना कुछ पूछना ना कुछ बताना, तुम्हारी सुताई चालू, दे थप्पड़ दे थप्पड़, नालायक कहीं का। इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, तुम्हारी पिटाई होना शुरू हो गई। तुम समझ ही नहीं पाए हुआ क्या, तुम समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। तुमने कहा मैं तो इतना धीमे धीमे कॉलेज से घर आया हूं, पूरी जगह मैंने स्पीड लिमिट का साइन का ध्यान रखा है, मैं पूरा नियम को फॉलो करता हूं, ईमानदारी से हाईवे इंजीनियरिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, न्यू ईयर का दिन है फिर भी पूरे दिन अच्छे से क्लास ले रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ये मामला हुआ क्या। तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया। पापा हैं कि रुक ही नहीं रहे, पटापट पटापट चल रहा है मामला। हाँ? कल से छोड़ो इसकी गाड़ी वाड़ी, रखो बाइक वाइक छोड़ो, पैदल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ लगा दो, कोई छोड़ आएगा इसको, ये नहीं चलाएगा गाड़ी। हाँ? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो गलती हुई कहाँ। बताओ ऐसा क्यों हुआ,
तुमने तो पूरे रूल का ध्यान रखा था ना। ऐसा हुआ क्यों बेटा? ऐसा हुआ इसलिए कि यहाँ पे कहीं तुम्हारे पापा रुके हुए थे। अरे उनके भी तो दोस्त हैं कि तुम्हारे ही दोस्त हैं। यहाँ पे अपना बैठ के बातचीत चल रही थी, कोई चर्चा चल रही थी। बेटा जब तुम यहां से निकल रहे थे ना, जब तुम इसको चेस करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाए थे ना तुम, तब तुम्हारी इस समय तुम्हारे पिताजी की नजर तुम पे पड़ गई। औ और जिस समय नजर पड़ी उस समय तुम थे 70 की स्पीड में, क्योंकि तुम चेस कर रहे थे, याद है? उस समय तुम्हारी स्पीड थी 70 के एमपीएच। पापा ने समझ लिया 70 से ही भागता है ये। घर में जाके रिजल्ट मिल गए तुम्हें, घर में जाके रिजल्ट मिल गया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पॉट स्पीड? It is the speed of any vehicle at any particular instant of time. Can we define the spot speed as it is the speed of a vehicle at any particular instant of time? किसी पर्टिकुलर समय में टाइम पे जो तुम्हारी स्पीड थी, इसी को बोलते हैं स्पॉट स्पीड। क्या इसको बोल सकते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड? क्या इसको हम बोल सकते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड? क्या हम इसको बोल सकते हैं? क्या आपने पूरे रास्ते को इसी स्पीड से कवर किया था? नहीं, किसी दूसरे इंस्टेंट में बात करोगे। किस्मत खराब थी, नहीं तो पापा अगर यहां पर देखते तो यहां पर तो मेरी स्पीड 40 ही थी। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम माई स्पीड वॉज 40 के एमपीएच। लेकिन यहां पर जब, अब वही ये दिन खराब था, पापा ने स्पॉट कर लिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब पढ़ लो, अंग्रेजी में भी पढ़ लो। इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। काफी कठिन अंग्रेजी, बट तुम्हारे लिए इसको आसान किया जा चुका है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब बात कर लेते हैं बेटा एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की दो तरीके की एवरेज स्पीड है। एक है स्पेस मीन स्पीड और एक है टाइम मीन स्पीड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से। वीएस और वीटी, तो मान लो 5 व्हीकल हैं, 10 व्हीकल हैं, उन सबकी स्पीड अलग अलग है। तो उसको क्या हम उनकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पेस मीन स्पीड, कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन व्हीकल। अरे हार्मोनिक मीन है भैया, ये हार्मोनिक मीन है। सभी व्हीकल ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर की है, टोटल टाइम टेकन, सबको मिला के कितना टाइम लगा है। तो क्या बोला आपने? मान लो n व्हीकल थे, 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + 1/vn। दिस इज गोइंग टू बी द स्पेस मीन स्पीड। क्या इसको स्पेस मीन स्पीड बोल सकते हैं? और सर अगर हमें टाइम मीन स्पीड कैलकुलेट करना है तो ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल vt जो हो जाएगा सर, वो v1 + v2 + v3 + vn बाई n। सिंपल एवरेज ले लो तो आपको टाइम मीन स्पीड पता चल जाएगी। मानते हो कि नहीं? वही लिख दिया है। टाइम मीन स्पीड का सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन सबकी एवरेज स्पीड क्या थी, ये जान के हम क्या कर लेंगे? तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें स्पेस मीन स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है, जहां पर सभी व्हीकल ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में, उसके बेसिस पे आप एक एवरेज स्पीड की आप बात कर रहे हैं। यस और नो? उसके बेसिस पे आप एक एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। यहां पर तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में सभी व्हीकल की स्पीड का एवरेज बता रहे हैं।
तो ये V1 था, ये V2 था, ये V3 था। आपने बोला VT होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। स्पेस मीन में आपने क्या बोला, कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई n व्हीकल, जितने भी व्हीकल थे सबने कितनी डिस्टेंस कवर की है, डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो, तो वी वेलोसिटी इनटू टाइम, फर्स्ट व्हीकल, सेकंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम यहां से निकाल लेंगे। अब टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। तो इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए सभी व्हीकल की एवरेज स्पीड क्या थी, दैट इज द सिग्निफिकेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेस मीन स्पीड। अगर आप टाइम मीन स्पीड की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड थी, आपने केवल इसका एवरेज ले लिया। क्या करें इसका, क्या करें बताओ? तो डिजाइनिंग के लिए किस स्पीड का सिग्निफिकेंस आपको ज्यादा लग रहा है? डिजाइनिंग के लिए कौन सा एवरेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड? देखो हैं दोनों मीन स्पीड ही, दोनों हैं मीन स्पीड ही। टाइम मीन स्पीड जो है वो अर्थमेटिक मीन ले लिया आपने, और यहां पर अगर देखें तो दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द स्पॉट स्पीड। इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द स्पॉट स्पीड। क्लियर है? चलिए तो आगे बातचीत करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन होता है, ज्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। तो अगर मैं बात करूं, VT जो होगा वो ज्यादा होगा VS से, और VT और VS सेम हो जाएंगे कब? जब सब व्हीकल सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। जब V1 V2 V3 सबकी वैल्यू सेम होगी, उस केस में टाइम मीन स्पीड और अर्थमेटिक मीन स्पीड क्या हो जाएंगे, स्पेस मीन स्पीड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सर सवाल कैसा आता है यहां से? सर हमें ये बताइए सवाल कैसा आता है, सॉल्व करिए। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या दे रखा गया, स्पीड दे रखी गई है 30, 40, 50, 60, 70। अच्छा, तो VT क्या हो जाएगा, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 5। और सर VS क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/70। ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो VT आ रहा है 50 kmph एज पर योर कैलकुलेशन, जैसा आप बता रहे हैं। और VS आ रहा है, VS आ रहा है 45.75। VS बताओ बेटा, VS स्पेस मीन स्पीड कितनी आ रही है, स्पेस मीन स्पीड कितनी आ रही? VT लिख दिया 50, VT लिख दिया 50, VT लिख दिया 50, 45.75, 45.75 kmph।
ये वैल्यू क्या होगी kmph। आपको दिख भी रहा है कि vt जो है वो ज़्यादा है vs से। अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। सो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रैक्टिकली अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जब कभी भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, जब कभी भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो स्पेस मीन स्पीड जो है वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द टाइम मीन स्पीड, एज कंपेयर टू द टाइम मीन स्पीड। तो आई थिंक ऑल दिस टर्मिनोलॉजी टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। अब और कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, एक होती है रनिंग स्पीड, एक होती है रनिंग स्पीड और एक होती है जर्नी स्पीड। अब इसमें क्या फर्क है? ये रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड का, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड का क्या गेम है, जरा ये भी समझ लेते हैं। इसको भी एक कहानी से सुनते हैं, इसको भी एक कहानी से सुनते हैं। तो मान लो मैं रहता हूं कानपुर में, मैं रहता हूं कानपुर में, मुझे जाना है दिल्ली। मैं रहता हूं कानपुर में, मुझे जाना है दिल्ली। समझना जरा ध्यान से। तो मैं सुबह 6 बजे उठा, मान लो आज आज थोड़ा फ्लाइट व्लाइट से जाते हैं, ठीक है, जल्दी जाना यार है, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 बजे उठा एएम पे और 6 बजे घर से निकला मान लो। अब जाहिर सी बात है फ्लाइट से जाना है तो एयरपोर्ट हमारे घर पे छत पे तो बना नहीं है, समझ लो। तो जहां रहते हैं वहां से एयरपोर्ट जाने में मान लो हमको 1 घंटे लगा। 7 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच गए, मान लो वाया कैब, ठीक है। 7 बजे पहुंच गए, फिर वहां बैठे रहे और हमारी मान लो 8:15 पे फ्लाइट थी, 8:15 AM पे हमारी फ्लाइट थी। हम फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है। फ्लाइट लाइट उड़ी अपना, मान लो 9:30 पे फ्लाइट पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट। 9:30 पे फ्लाइट पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट। बाहर आते आते हमें बच गया 10:15। 10:15 फिर हमने कैब ऐप किया और फाइनली हमें जहां जाना था वहां हम पहुंच गए 2 बजे। वहां हम पहुंच गए 2 बजे। ये यात्रा शुरू कितने बजे हुई थी? ये यात्रा शुरू कितने बजे हुई थी? इन दोनों प्लेस के बीच में मान लो कुछ डिस्टेंस है, वो हो गई डी। यात्रा की शुरुआत हुई थी 6 बजे, यात्रा खत्म हुई हमारी मान लो कितने बजे? 2 बजे, ठीक है। क्लियर है कहानी? टोटल कितना टाइम लग गया? टोटल 6 बजे शुरू किया था और 2 बजे पहुंचे, कितना टाइम लग गया? टोटल 6 बजे हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी थी, 2 बजे पहुंचे हैं। टोटल कितने आवर्स लग गए? टोटल कितने आवर्स लग गए? 8 घंटे लगे ना। टोटल ड्यूरेशन जो लगा, टोटल ड्यूरेशन जो इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा वो 8 आवर्स लगा। टोटल ड्यूरेशन जो लगा बेटा वो 8 आवर्स लगा। क्या इस 8 घंटे की यात्रा में हम लगातार मूव कर रहे थे? क्या इस 8 घंटे की यात्रा में हम लगातार मूव कर रहे थे? बोलो, जवाब आएगा नहीं। अरे भैया जब घर से निकले थे तो बीच में एक जगह रुके भी थे, यहां से कैब में गए थे, एक जगह रुके भी थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहां पहुंचे थे, बैठे रहे थे काफी देर, यहां बैठे हुए हैं, हॉल्ट ले रहे हैं, यहां से यहां तक मूवी नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कैब का। बहुत सारा ऐसा टाइम था जिसमें आप इफेक्टिवली मूवमेंट नहीं कर रहे थे, जिसमें आप इफेक्टिवली मूवमेंट नहीं कर रहे थे। मान लो इफेक्टिव या रनिंग टाइम जो हमारा था, रनिंग टाइम जो था टोटल वो 4 आवर्स का ही था। 4 घंटे नेट ऐसे थे जब हम मूव कर रहे थे किसी भी मोड से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मूव कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता बेटा इस टोटल टाइम के बेसिस पे जो हमारी स्पीड आएगी वो ओवरऑल स्पीड होगी?
इस टोटल टाइम के बेसिस पे जो हम स्पीड निकालेंगे इस डिस्टेंस के बेसिस पे वो होने वाली है, ये डिस्टेंस ये टाइम जो स्पीड आएगी वो ओवरऑल स्पीड होगी। तो मैंने लगता है जो नेट इफेक्टिव रनिंग टाइम था इसके बेसिस पे जो हम स्पीड निकालेंगे वो रनिंग स्पीड होगी, वो रनिंग स्पीड होगी। बोलो। तो ये रनिंग टाइम आपने कैसे निकाला बेटा? तो आपने लिखा टोटल टाइम, आपने लिखा टोटल टाइम माइनस डिले या हॉल्ट। जो भी डिले थे, हॉल्ट थे, स्टॉपेज थे, उनको हटा दिया, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यस और नो? वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट टाइम। आओ पढ़ो। रनिंग स्पीड क्या है? रनिंग स्पीड क्या है? रनिंग स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल रनिंग टाइम। टोटल रनिंग टाइम का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग डिले। यहां पर किसी भी तरीके के डिले, हॉल्ट, स्टॉपेज को आपने कंसीडर नहीं किया है। ओवरऑल स्पीड, जर्नी स्पीड, ट्रेवल स्पीड क्या है? ओवरऑल स्पीड, जर्नी स्पीड, ट्रेवल स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन इंक्लूडिंग ऑल द स्टॉपेज एंड डिले। 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 बताओ भाई। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ related to the spot speed study is clear to everyone? The discussion till now is clear to everyone? If anyone having any doubt, any query at any point, you can ask your doubt, you can ask your query. यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो बेटा आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और नहीं है तो सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे। If there is no doubt till now, you can confirm in the chat box. टोटल रनिंग टाइम विल बी इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन माइनस डिले टाइम। देख रहे हो? देख रहे हो? लिख दिया है, लिख दिया है, लेकिन पूछना है बस, कुछ ना कुछ तो कमेंट करना ही है। ये देखो, टोटल रनिंग टाइम विल बी टोटल ड्यूरेशन माइनस डिले। सेम चीज भाई साहब लिख के क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं। क्या बीच बीच में झपकी आ जाती है क्या? बीच बीच में क्लास देखते देखते सो जाते हो क्या? क्यों भाई? हाँ, क्या लिखा हुआ है ये? टोटल रनिंग टाइम विल बी टोटल टाइम माइनस डिले। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क की क्या जरूरत है, बताओ मुझे। नहीं नहीं, बताओ, ऐसा मन है मेरा, बताओ क्यों ऐसा, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? बताओ, पूछो, मैं पूछ रहा हूं, बताओ। अरे कैसे कंफर्म करोगे? यहां पर लिख दिया, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिले, एक्सक्लूडिंग डिले। चलें फिर आगे बातचीत करें, चलें फिर आगे बातचीत करें। रनिंग स्पीड और एवरेज स्पीड सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल नहीं सिमिलर है। रनिंग स्पीड और एवरेज स्पीड सिमिलर नहीं है बेटा। एवरेज स्पीड तो जिस समय आप रुके हुए थे आपकी स्पीड 0 थी।
यस और नो? जिस समय आप कार से मूव कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड अलग थी, जिस समय आप एयरक्राफ्ट से मूव कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड अलग थी। इन सब स्पीड का अगर एवरेज ले लोगे तो देन यू विल गेट द एवरेज स्पीड। अगेन यू कैन डिफाइन टू टाइप ऑफ द एवरेज स्पीड। आप स्पेस मीन स्पीड की भी बात कर सकते हैं और टाइम मीन स्पीड की भी बात कर सकते हैं। तो यहां से जब मैं एयरपोर्ट तक गया तब कितनी डिस्टेंस कवर की किस स्पीड से, उसके आगे एयरक्राफ्ट से जब एयरप्लेन से जब मैं मूव कर रहा हूं तब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं किस स्पीड से। तो अगर ये डेटा पता है तो वी कैन कैलकुलेट द स्पेस मीन स्पीड। या केवल अगर मुझे पता है कि कितनी स्पीड थी कैब की, प्लेन की, अगेन कैब की, वी कैन कैलकुलेट द टाइम मीन स्पीड। तो एवरेज स्पीड अलग चीज है। रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। चलें आगे बातचीत करें। कैन वी मूव फर्दर बेटा? आगे मूव कर सकते हैं, बोलिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो अब आ जाते हैं स्पॉट स्पीड की स्टडी में। सर अब तक देखिए हम ये तो समझ गए कि स्पॉट स्पीड होता क्या है, ये तो हम सर समझ गए हैं स्पॉट स्पीड होता क्या है। अब इस स्टडी में अगर हम इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। सुबह ही तो बताया, सुबह ही तो मैंने आपको बताया कि हर स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता कर लो और फिर उसके लिए डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं ये देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या है ये चेक कर लो और फिर उसके लिए कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसके कुछ मेथड्स हमें जानने होंगे। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में भी हम लोगों ने यही काम किया था। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में आपने बोला था कि वी कैन कलेक्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ द मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड, कि किसी भी रोड के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने व्हीकल क्रॉस हो रहे हैं किसी टाइम में, दैट वी कैन मेजर मैनुअली और मैकेनिकली, दैट वी कैन मेजर मैनुअली और मैकेनिकली, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो उसी तरीके से स्पॉट स्पीड को मेजर करने का तरीका क्या है। अब देख रहे हैं गेम है, समझो यहाँ पे, यहाँ पर एक गेम है। यहाँ पर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं चार मेथड का। पहला है मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड, मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड। दूसरा है फोटोग्राफिक मेथड, तीसरा है एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड और चौथा है राडार स्पीड मीटर। ये जो शुरू के तुम्हें तीन मेथड दिख रहे हैं इनकी वर्किंग लगभग लगभग सेम है। इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लगभग लगभग सेम है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इन चारों मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन चारों मेथड का ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द स्पॉट स्पीड, यस और नो? इन चारों मेथड का ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल। और स्पॉट स्पीड होती क्या है? किसी भी व्हीकल की स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो भाई मेथड है, अब हर मेथड 100% एक्यूरेट हो ऐसा तो नहीं कह सकते ना, बोलो। हर मेथड है अच्छी बात है, बट हर मेथड एक्यूरेट ही होगा, सही ही होगा ऐसा तो नहीं कह सकते ना। कुछ मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड भी तो होते हैं, कुछ मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड भी तो होते हैं, बोलो। तो सर आप एक्यूरेट मेथड क्यों नहीं बता रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों बता रहे हैं, और क्यों आप इन मेथड को अप्रोक्सीमेट मेथड बोल रहे हैं हमें ये भी बताइए, हम तो जानना चाहते हैं। ये मेथड एक्यूरेट क्यों नहीं है, ये मेथड अप्रोक्सीमेट क्यों है, और फिर अगर ये अप्रोक्सीमेट हैं तो फिर आप मुझे इन मेथड के बारे में क्यों बता रहे हैं? आप केवल एक्यूरेट मेथड के बारे में बताइए ना। हमारे पास वैसे ही टाइम इतना कम है, आप इनएक्यूरेट मेथड भी बता रहे हैं। अरे नहीं भैया, सवाल आते इसलिए बता रहे हैं, नाराज मत हो, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। एक तो आते हैं अब सवाल ही अभी इनएक्यूरेट मेथड से पूछ रहा है तो हम क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो मुझे जितने मेथड पता हैं मैं तुम्हें सब बता देता हूं। तुम्हें जब जैसी जैसी तुम्हारी चाहत हो, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, उसके बेसिस पे जो मेथड आपको सूट करे वो आप लगा लेना। अब सही है, तो पढ़ सब लेते हैं, जैसी सिचुएशन जैसे जरूरत
वैसे मेथड निकाल के अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने बोला बेटा शुरू के ये जो 3 मेथड आपको दिख रहे हैं, मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड, फोटोग्राफिक मेथड और एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल सेम टू सेम है। चौथा मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, जिसके बारे में हम लोग करेंगे बातचीत। आइए पढ़ते हैं इन 3 मेथड के बारे में। चलो इन 3 में से कोई एक बता देता हूं, बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे। तो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड। मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड की बात कर लेते हैं। अब ये मेथड क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि आप एक काम करिए, 2 क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए। एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए एक्स एक्स, एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए एक्स एक्स, एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए एक्स एक्स या 1 1, एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए 2 2, एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लीजिए 2 2। किसी भी रोड पे, अब बहुत दूर दूर मत करिए, इनके बीच की डिस्टेंस को बहुत कम रखिए, लगभग 30 से 50 मीटर बस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन 1 1 1 1 ले लें, लो 1 1 और 2 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बस 30 से 50 मीटर है। अब समझ में आया अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया अगर कोई व्हीकल तुम्हारा एक्स एक्स से एंट्री कर रहा है, 1 1 से एंट्री कर रहा है और 2 2 पे एग्जिट कर रहा है, और इसके बीच में अगर आपने इसकी स्पीड मेजर करी, तो मेरे लाल ये तो टाइम मीन स्पीड नहीं होगी ना। टाइम मीन स्पीड तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्पीड थी। ये तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड को मेजर करने के लिए, स्पीड को डिफाइन करने के लिए आप इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे स्पीड आप डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड है। अप्रोक्सीमेट मेथड है। क्या करना होता है, यहां पर हमने एक व्हीकल को देखा, तो कैसा लगा? कुछ नहीं, ऐसा लगा बस कि ये व्हीकल मूव कर रहा है। और भाई अगर ये व्हीकल है तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, मान लो एल। एक ऑब्जर्वर तुमने यहां बिठा रखा है, ये लो बैठो भाई, आराम से बैठो, ये लो। एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ और क्या कर रहा है? वो केवल ये देख रहा है कि ये भाई साहब किस समय, किस टाइम पे यहां से एंटर किए हैं। जैसे ही ये व्हीकल एक्स एक्स पे आया, इन्होंने टाइम नोट कर लिया, टाइम चल रहा T1। इन्होंने टाइम नोट कर लिया, टाइम चल रहा T1। अब ये यहीं बैठे हुए हैं, व्हीकल आगे आया और यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चाहते हैं पूरी डी डिस्टेंस को कवर कर ले। मतलब ये व्हीकल पूरी तरीके से इस क्रॉस सेक्शन 2 2 से एग्जिट हो जाए। ये क्रॉस सेक्शन 2 2 से एग्जिट हो जाए तो आपने देखा टाइम कितना है, तो वो टाइम पता चला T2। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वर तो यहां बैठा हुआ है, इसे कैसे पता चलेगा कि ये व्हीकल क्रॉस सेक्शन 2 2 को क्रॉस कर चुका है? हमारे ऑब्जर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये व्हीकल जो है ये क्रॉस सेक्शन 2 2 से पार कर गया है? तो इसके लिए यहां पर एक लगा देते हैं मिरर बॉक्स। यहां पर आपने क्या लगा रखा है? एक मिरर बॉक्स प्लेस कर दिया है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपके ऑब्जर्वर को बैठे बैठे इस मिरर बॉक्स और इनोस्कोप की हेल्प से दिख रहा होगा। तो ये मिरर पे देखता रहेगा, और इसको दिखता रहेगा कि क्रॉस सेक्शन 2 2 से जैसे एग्जिट किया है, यहीं बैठे बैठे समय देखेगा और समय को नोट कर लेगा T2। और ये डिस्टेंस इसको पहले से ही पता थी। तो भैया हमें निकालनी थी स्पीड, और स्पीड होती है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां 1 1 से लेके 2 2 तक तुम्हारे व्हीकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? तो एक तो ये D और दूसरा लेंथ ऑफ द व्हीकल। इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम क्या लगा? T2 माइनस T1। ये जो तुम्हें स्पीड मिल गई, यही हो गई तुम्हारी स्पॉट स्पीड। इसी स्पीड को बेटा आप बोल देते हैं स्पॉट स्पीड। इसी स्पीड को आप बेटा बोल देते हैं स्पॉट स्पीड। क्योंकि ये स्पीड आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये पूरी तरीके से एक्यूरेट मेथड नहीं है। यहां पर एक एजम्पशन लगा रखा आपने, यू हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल डिस्टेंस
टू डिफाइन दिस स्पीड एंड दिस डिस्टेंस वाज नोन टू यू। ये टाइम केवल नोट करो, स्पीड मिल जाएगी। तो मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड का क्या वर्किंग होता है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड का क्या वर्किंग होता है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। इफ द पॉइंट टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अरे दो क्यों होगा भाई, यहां से जब एंट्री करा तब टाइम लिया है ना, वहां जब एग्जिट कर गया तब टाइम लिया है। तो ये पहला मेथड था तुम्हारा, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड। अब बाकी मेथड का प्रिंसिपल भी यहीं से समझो। अगला मेथड है फोटोग्राफिक मेथड। अरे सेम है, एक डी डिस्टेंस पे, एक डी डिस्टेंस पे यहां पे एक लगा दो कैमरा 1, यहां पे एक लगा दो कैमरा 2। कैमरा 1 ने देखा किस टाइम पे आप आए हैं, कैमरा 2 ने देखा कि आप किस टाइम पे निकल गए हैं। डिस्टेंस पता थी, कैमरा 1 और कैमरा 2 की हेल्प से टाइम पता कर लो, स्पीड पता चल जाएगी। खत्म हो गया फोटोग्राफिक मेथड, खत्म हो गया फोटोग्राफिक मेथड, खत्म हो गया फोटोग्राफिक मेथड, खत्म हो गया फोटोग्राफिक मेथड। सर तीसरा मेथड क्या बोलता है? तीसरा मेथड है एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। ये सब काम अब यहां मत करिए। इस रोड के आसपास अगर कोई एक बिल्डिंग है, इस रोड के आसपास कोई बिल्डिंग है, वहां बिठा दो ऑब्जर्वर को दूरबीन लेके। तो रोड पे दो क्रॉस सेक्शन आपने मार्क कर दिए, एक्स एक्स और वाई वाई, और ऑब्जर्वर आपका किसी हाइट में बैठा है, वहां से केवल वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कब हमारा व्हीकल एक्स एक्स पे आया और कब हमारा व्हीकल वाई वाई से निकल गया। वो टाइम आप मेजर कर लीजिए। ऑब्जर्वर इज एट सर्टन हाइट, ऑब्जर्वर इज एट सर्टन हाइट, तो मेथड आपका हो गया एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। इस मेथड को आपने बोल दिया बेटा एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। तो देखो इन तीनों मेथड का वर्किंग का गेम सेम था कि नहीं था? इन तीनों मेथड का वर्किंग का गेम सेम है कि नहीं? बोलो बेटा। द डिस्कशन अबाउट ऑल थ्री मेथड्स इज क्लियर टू एवरीवन। इन तीनों मेथड्स के बारे में ये डिस्कशन सभी को क्लियर है। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। बोलो बेटा। चलिए अगला मेथड जो है दैट इज द राडार गन और राडार स्पीड मीटर मेथड। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो देखो सब लिख दिया है, सब लिख दिया है, सब लिख दिया है। मिरर बॉक्स ऑब्जर्वर सब कहानी बनी हुई है, समझा भी दिया है। फोटोग्राफिक मेथड के बारे में भी बता दिया। यहां पर बेटा आप यूज करो सीसीटीवी कैमरास, और एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड भी आपको बता दिया जब आपका ऑब्जर्वर किसी सर्टेन हाइट पे है। मुद्दा आता है राडार स्पीड मीटर क्या है। अभी बस तुम्हें एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, कभी कभी पूछा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। सबसे इफिशियंट मेथड जो है, सबसे इफिशियंट मेथड जो है, अभी जितने भी मेथड आपने देखे उसमें यही है। राडार गन जो है वो सबसे इफिशियंट मेथड है, लेकिन कॉस्टली भी है। सबसे कॉस्टली मेथड भी है क्योंकि यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डॉपलर्स इफेक्ट। एक राडार गन यूज करते हैं, एक राडार गन इसमें यूज करते हैं जो एमिट करती है रेडियो वेव्स, जो एमिट करती है रेडियो वेव्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बेसिस पे, एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे आप स्पीड को फाइंड आउट करते हैं, आप स्पीड को डिफाइन करते हैं। सर हमें समझ में कुछ खास आया नहीं, सर हमें समझ में कुछ खास आया नहीं, थोड़ा आसान भाषा में बताइए तो सर हमें समझ में आएगा, फिर हम अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे। पहले एक बार समझा दीजिए। बस अभी के लिए केवल ये जान लो कि डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड है। पहले पढ़ा होगा तुमने बहुत डिटेल में डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। अब है
राडार गन इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट्स। वर्किंग क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझो। तो मान लो बेटा फॉर एग्जांपल ये एक रोड है। अब यहां पर क्या लगा रखा है, यहां पर हमारे पास एक सेंडर है और यहां पर एक लगा रखा है रिसीवर। सेंडर या रिसीवर ऐसे समझ लो। एक बेसिक प्रिंसिपल समझा रहा हूं कैसे स्पीड आपको पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ द राडार गन। अब होता क्या है बेटा, जब कभी भी, अब यहां पर इनका एक पूरा कनेक्शन बना हुआ है, तो सेंडिंग हो रही है, इमिशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, खेल चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्हीकल इनके बीच में आएगा, कोई व्हीकल इनके बीच में आएगा तो ये कनेक्शन इंटरप्ट हो जाएगा, ये कनेक्शन इंटरप्ट हो जाएगा। कितने टाइम के लिए कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है तो मुझे नहीं लगता, वो डिपेंड करेगा ये व्हीकल किस स्पीड से मूव कर रहा है। अगर स्पीड कम होगी तो ये इंटरप्शन का टाइम ज्यादा होगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इंटरप्शन का टाइम कम होगा। तो जो रेडियो वेव्स बेटा आप यूज कर रहे हैं वो आप सिंपली, एक राडार गन होती है, ऐसे मारो व्हीकल पे, कितनी देर लगी जाने में, कितनी देर लगी आने में, ये सब इसके अंदर मैनुअल चल, तुम्हें मैनुअल कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे मारोगे यहां दिखाएगा रीडिंग स्पीड, ओहो 80 की स्पीड से भाग रहे हैं, ये सारा खेल कर दिया उसने। तो भैया कॉस्टली है लेकिन इफेक्टिव है। और ये जो स्पीड आप मेजर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता दिस इज द स्पीड दैट यू आर मेजरिंग एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसके पहले जितने भी मेथड बेटा आपने देखे वहां पर आप अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट कर रहे थे, ये एक्चुअल में आपकी स्पॉट स्पीड है, ये एक्चुअल में आपकी स्पॉट स्पीड है, ये एक्चुअल में आपकी स्पॉट स्पीड है जो आप यहां पर मेजर कर सकते विद द हेल्प ऑफ द राडार गन। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड वेरियस मेथड्स जिनकी हेल्प से आप स्पीड को, स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। चलो, तो अब तक के डिस्कशन से अगर मैं बोलूं, अब तक के डिस्कशन से बेटा अगर मैं ये बोलूं कि इस रोड पे फॉर एग्जांपल एक ये रोड है, फॉर एग्जांपल बेटा ये एक रोड है और इस रोड पे बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, व्हीकल 4, व्हीकल 5, व्हीकल 6, सब व्हीकल मस्त मूव कर रहे हैं। मान लो इस डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, 2 लेन रोड है, 2 वन वे ट्रैफिक है। क्या जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसकी हेल्प से क्या हम इन सभी व्हीकल की स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं? जो भी मेथड तुम्हें अच्छा लगे, जो भी मेथड आपके लिए सही हो, क्या उन सभी मेथड से इन सभी व्हीकल्स की स्पॉट स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं? क्या मैं ये मान लूं, हम का मतलब मैं और आप दोनों लोग। ये 4 मेथड तुम्हें मैंने बताए हैं, जो भी मेथड तुम्हें सूट करता हो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब आपको स्पॉट स्पीड निकालनी, स्पॉट स्पीड फाइंड आउट करना किसी व्हीकल का आता है? तो यही तो डेटा तुम कलेक्ट करना चाह रहे थे, यही तो वो डेटा था जो आप कलेक्ट करना चाह रहे थे। मतलब अब हम फील्ड में जाकर, अब हम रोड पर जाकर हर व्हीकल की स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो अभी है आपका ब्रेक, अभी है आपका ब्रेक, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो होगी 3 बजे। तो इस ब्रेक में जाना कहीं नहीं है, पता लगे चले गए। हाँ, इस ब्रेक पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते किसी एक रोड पे, हम लोग चलते हैं किसी एक रोड पे। चलो राडार गन लेके चलते, टेंशन ही खत्म। राडार गन लेके चलते हैं और जितने भी व्हीकल होंगे उन सबका स्पीड का डेटा कलेक्ट करके आए इस ब्रेक में। बोलो भाई, इस ब्रेक में जितने भी व्हीकल किसी भी रोड पे चलते हैं हम लोग राडार गन लेके, मैं मेजर करता रहूंगा, तुम नोट करते रहना कॉपी में, हो जाएगा? बोलो, मैं राडार गन से या आप मेजर कर लेना, मैं सारा डेटा नोट करता रहूंगा। वो डेटा लेके मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, वो डेटा हमारे लिए यूजफुल होगा, वो डेटा हमारे लिए यूजफुल होगा अगली क्लास में। तो अभी इस ब्रेक में लंच करिए और जल्दी से जाके 100, 200, 500, 1000 जितने भी व्हीकल आपको दिखते हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करके आइए, उन सब का डेटा कलेक्ट करके आइए, स्पॉट स्पीड को मेजर करके आइए। आई नीड दैट डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में वो डेटा हमारे और आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए करके आइए, ठीक है। फुल मजे चल रहे हैं तुम लोग के, क्यों फुल मजे चल रहे हैं? हाँ, फुल मजे चल रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम डेटा एज्यूम कर रहे हो कि लेने जा रहे हो, कह रहे मनीष कह रहे राडार गन कहाँ चलाएं, तो तुम क्या जा रहे हो, सब अजम्पशन पे चल रहा है। कल्पनाओं का भी एक अलग मजा है? विजुअलाइजेशन लो तो वो मजा है। परेशान है, राडार गन कहाँ से मिलेगा, ऐसा लग रहा है सही में जाके रोड का डेटा लेके आएंगे अभी ये। देख रहे हो, है थोड़ा बहुत कि नहीं? सब छुट्टी पे गया है, न्यू ईयर मना रहा है थोड़ा? यस और नो? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में 3 PM। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। We will continue our discussion for the speed study. Thank you everyone. Keep learning.